सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो ट्यूटोरियल क्लास 10th मैथमेटिक्स के पॉलिनोमियल्स चैप्टर के नोट्स एक्सरसाइज ए का सेकेंड पार्ट है। तो हमारे नोट्स एक्सरसाइज ए में जैसा कि आप लोग जानते हैं 15 क्वेश्चंस हैं और उसमें हम लोगों ने अपने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक के क्वेश्चंस को डील किया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 to 15 को डील करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आप सभी लोगों का इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हमारा आज का वीडियो लेक्चर क्लास 10th मैथमेटिक्स के पॉलिनोमियल्स चैप्टर का वीडियो लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग उसके नोट्स एक्सरसाइज ए के पार्ट 2 को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 to 15 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx where fx is equals to x square minus px plus q, then prove that alpha square upon beta square plus beta square upon alpha square is equals to p to the power 4 upon q square minus 4p square upon q plus 2। तो चलिए, हमारा पॉलिनोमियल है 10th क्वेश्चन में। अब 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन काफ़ी हद तक रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने 9th क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और हो गया, सो रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस। मगर अगर आप लोगों ने उसको जीरोस निकालने वाले तरीके से करने की कोशिश की है तो डेफिनेटली वो नहीं हुआ होगा। रीज़न क्योंकि मिड टर्म स्प्लिट से वो सॉल्व नहीं होगा, राइट। तो 10th क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि इसमें भी आप जीरोस नहीं निकाल सकते। अब रीज़न क्या है जीरोस इसमें नहीं निकाल सकते? इसमें जीरोस नहीं निकालने की वजह है कि इसमें आप इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे, राइट। सो हमको प्रूफ करना है कि अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टू द पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2। ओके, अब इसमें अगर जीरोस नहीं निकलेगा तो हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे? और अगर 9th क्वेश्चन में भी ऐसा ही है तो कैसे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे? तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में, सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके आधार पर काम करेंगे। तो जैसे अल्फा प्लस बीटा के बारे में हम जानते हैं, हम इसको लिखते हैं माइनस बी बाई ए। दिए गए क्वेश्चन में माइनस बी है आपका, सॉरी बी है आपका माइनस पी, तो हो जाएगा माइनस पी दैट इज प्लस पी, और ए है आपका 1, तो पी बाई 1 और पी इटसेल्फ। और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, और सी है यहाँ पे हमारा क्यू, ए तो 1 ही है, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका क्यू। अब आपको वो प्रूफ करना है। उसको प्रूफ करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक्चुअली अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, तो नीचे आएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, यहाँ आएगा अल्फा टू द पावर 4 और यहाँ आएगा बीटा टू द पावर 4, राइट। अब ऊपर इसको आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। इसको आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको भी आप लिख सकते हो बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए हमारा अल्फा स्क्वायर है, बी हमारा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ओके, अब अभी भी हमारे अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में नहीं आया है, और इसको हम अभी भी एक और फॉर्म में, मतलब और ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं और ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है, इसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एंड ये ऑलरेडी इसका होल स्क्वायर हो रखा है, सो माइनस 2 अल्फा बीटा वन मोर टाइम। मैं यहाँ पे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को, और उसी तरह से यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ओके, नाउ इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वैल्यूज पुट करने के बाद ये कुछ हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ओके,
अब यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी p टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर यानी 4q स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4p स्क्वायर q, और ये है माइनस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अभी यहाँ पे 4q स्क्वायर में से 2q स्क्वायर माइनस हो सकता है, तो ये हो जाएगा p टू द पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर। अब हमारे न्यूमरेटर में 3 टर्म्स हैं जो प्लस हो रहे हैं, डिनोमिनेटर में q स्क्वायर है, तो मैं q स्क्वायर को तीनों टर्म्स का डिनोमिनेटर लिख सकता हूं, तो p टू द पावर 4 अपॉन q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर। सो यहाँ पर q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ q से स्क्वायर का पावर कट जाएगा, तो ये आपका आएगा p टू द पावर 4 अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q प्लस 2, एंड यही हमको प्रूफ कर रहा था, हेंस इट्स आर RHS एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिनके अंदर आप जीरोस डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं, उसके कोफिशिएंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप के मदद से। अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 9, 10 ऑलमोस्ट रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 भी ऑलमोस्ट रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं, if the square difference of the zeros of the quadratic polynomial fx is equals to x square plus px plus 45 is equals to 144, find the value of p। क्वेश्चन नंबर 11, पॉलिनोमियल है हमारा x स्क्वायर प्लस px प्लस 45, x स्क्वायर प्लस px प्लस 45। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा हमारा डायरेक्टली निकल सकता है, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा माइनस p और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा 45। ओके, सो स्क्वायर्ड डिफरेंस है हमारा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से ही है। सो ये जो पार्ट है ये एक्चुअली इसको हम लोगों ने डिराइव किया। ओके, सो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, राइट। तो ये स्क्वायर डिफरेंस, और ये किसके बराबर है, ये है हमारे 144 के बराबर, राइट। ये स्क्वायर डिफरेंस हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में 144 के बराबर। ओके, अब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, तो माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा यानी पी स्क्वायर, और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं यानी माइनस 4 इंटू 45 इज इक्वल्स टू 144। तो 45 4 जा 180, राइट। सो माइनस 180 इज इक्वल्स टू 144, 180 उधर जाएगा तो ये आएगा पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 12 324। सो पी स्क्वायर अगर 324 के बराबर है, सो अगर आप देखें 324 18 का स्क्वायर होता है, सो पी आ जाएगा आपका प्लस माइनस 18, क्योंकि माइनस 18 का स्क्वायर भी 324 ही होता है, राइट। सो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसके डिफरेंस का स्क्वायर दिया हुआ था, डिफरेंस के स्क्वायर की वैल्यू 144 थी, डिफरेंस के स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पुट किया a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखे। हम एक्चुअली बस कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्म हो, ताकि हम वैल्यू पुट कर सके और वैल्यू डिराइव कर सके या वैल्यू कैलकुलेट कर सके जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपके 11th क्वेश्चन में p की वैल्यू पूछी गई है और p की वैल्यू प्लस माइनस 18 है, प्लस 18 और माइनस 18। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने कहा इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 ऑलमोस्ट रिलेटेड है, और इनमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx x स्क्वायर वेयर fx इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, then it forms a polynomial whose zeros are alpha plus beta whole square and alpha minus beta whole square. तो 13 and 14 ऑलमोस्ट रिलेटेड है, 15 अलग है, 13 and 14 ऑलमोस्ट रिलेटेड है. सो मैं 14th कर रहा हूँ, 13th आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, राइट. सो इनफैक्ट जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आप लोग उसको भी खुद अटेम्प्ट जरूर करेंगे, इन केस आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं बगैर इस वीडियो के हेल्प के. तो पहले आप वीडियो को गो थ्रू कीजिए, समझिए, एंड उसके बाद खुद उसको एक बार सॉल्व कीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं. पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू. और हमको यहां पे दिया हुआ है कि अगर अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज है, तो इसका एक जीरो है अल्फा और दूसरा जीरो है बीटा, राइट. तो हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके दो जीरोस हैं अल्फा प्लस बीटा. तो हमको एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका 0 1, फर्स्ट जीरो है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड उसका सेकेंड जीरो है 0 2 है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, राइट. फाइन. सो मैं अल्फा बीटा इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उसके जीरोज ही अलग है. तो हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका जीरो ही है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. और अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा उसमें इस पॉलिनोमियल के जीरोज है, राइट. सो इस पॉलिनोमियल से हम सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं. तो इससे अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस पी और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा क्यू, राइट. और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा एटलीस्ट तो पुट कर सकते हैं, राइट. बट अभी हम लोग उसको पुट नहीं करेंगे डायरेक्टली. अब हमको जो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, मैं अगर मान रहा हूं कि जो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है उसका फर्स्ट जीरो और सेकंड जीरो ये दोनों है, तो हमको उस नए पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरो पता करना है, यानी z1 प्लस z2. सो वो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर. सो ये आएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और ये आएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. अब प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आएगा आपका 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अगर कॉमन ले लें तो प्लस बीटा स्क्वायर, राइट. सो सम ऑफ जीरोस उसका निकल रहा है और हम चाहें तो इसको अब इस फॉर्म में ला सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में ला सकते हैं. तो उसी फॉर्म में लाते हैं तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. सो आप सम ऑफ जीरोस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे वैल्यू है, इसको पुट करके. सो हो जाएगा 2 अंदर पी स्क्वायर माइनस 2q, राइट. आपके सम ऑफ जीरोस आ गया. आप इसको और ज्यादा फाइन फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2p स्क्वायर माइनस 4q. ओके. सो सम ऑफ जीरोस आपके पास आ गया है. अब आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी z1 इंटू z2. सो वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर. सो उसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ओके. सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम यहाँ से निकाल रहे हैं. सो ये अब ये टर्म इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा और ऐसे बारी बारी से बाकी दोनों टर्म्स भी होंगे. तो ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा क्यूब बीटा. नाउ ये तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गया. अब बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा बाकी तीनों टर्म से, तो हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, राइट, प्लस बीटा टू द पावर 4 एंड माइनस 2 अल्फा बीटा क्यूब. एंड फाइनली ये थर्ड टर्म मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 अल्फा क्यूब बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा क्यूब एंड माइनस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. फाइन. अब यहाँ पे आप देखें तो प्लस 2 अल्फा क्यूब बीटा से माइनस 2 अल्फा क्यूब बीटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 अल्फा बीटा क्यूब से माइनस 2 अल्फा बीटा क्यूब कैंसिल हो जाएगा. ओके. सो हमारे पास अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 आ रहा है, और क्या आ रहा है, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 बार है तो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. अगर ऑपरेट करेंगे तो आएगा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर.
राइट। और अगर हम इसको देखें तो ये एक्चुअली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सॉरी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये एक्चुअली, राइट। सो हम इसको और ज़्यादा उस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो चलिए इसको अल्फा स्क्वायर प्लस, ये आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट, जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड देन ये माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, राइट। अगर इसको आप ऑपरेट करें तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए अल्फा बीटा की और आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकल जाएंगे। तो मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए यहीं पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल रहा हूँ, Z1 इंटू Z2, इसके आगे के स्टेप्स। सो अल्फा प्लस बीटा माइनस पी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q होल स्क्वायर एंड माइनस 4q स्क्वायर। आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, उससे एक टर्म बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका p टू द पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q माइनस 4q स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये p टू द पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर q। आप p स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो p स्क्वायर माइनस 4q अंदर बच जाएगा, राइट। सो इससे अब आपका बनाना है आपको अपना एक इक्वेशन। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो आपके पास दोनों चीजें हैं, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये बाकी की चीजें मैं हटा रहा हूं क्योंकि हुआ क्या, हमारे पास एक पॉलिनोमियल था, उस पॉलिनोमियल के जीरोस थे और हमको दूसरे एक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस दिए हुए थे, ठीक। तो हमने उन दोनों जो नए जीरोस दिए हुए थे उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले पहले पॉलिनोमियल की मदद से। तो जब वो दोनों हमारे पास आ गए हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गए हैं, तो जैसे इसको आप इसी फॉर्म में रहने दो, राइट। ये इसमें भी आप कॉमन ले लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4q, राइट। सो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस z1 प्लस z2 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस z1 इंटू z2। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको आपका इक्वेशन मिल जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है 2p स्क्वायर माइनस 2q, या आप इसको 2x सीधा 2 के साथ x मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 2x इंटू दिस प्लस p स्क्वायर माइनस 4q। सो ये आपका इक्वेशन सॉरी पॉलिनोमियल आ गया। तो इस क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसके जीरोस दिए हुए थे और दूसरे पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हुए थे। जिस पॉलिनोमियल के जीरोस मालूम थे हमको उस पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करना था, और वो करने के लिए हमारा दूसरे पॉलिनोमियल का जीरो पहले पॉलिनोमियल के जीरो से समहाउ रिलेटेड था। तो हमने पहले वो रिलेशन निकाली, फिर फर्स्ट पॉलिनोमियल के जीरोस की वैल्यू को पुट किया और हमको सेकंड पॉलिनोमियल के जीरोस में से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट हो गए। तो जैसे ही हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिले, हमने वैल्यू पुट की और हमको नया इक्वेशन मिल गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस कई बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। सो प्लीज इसको गो थ्रू कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके जीरोस के हिसाब से आपको बाकी की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने नोट्स एक्सरसाइज ए के सारे क्वेश्चंस को देख लिया। जैसा कि फर्स्ट 9 क्वेश्चंस हमारे फेसबुक और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे गए थे, हमारे 10 to 15 क्वेश्चन भी हमारे फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा। आप लोग अगर हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए हैं तो आप उसको लाइक कर लीजिए ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन समय समय पे मिलती रहे और आपको नोट्स और बाकी सारी डिटेल्स भी वहाँ पे मिलेंगी। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ साथ में वहीं पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक जरूर करें। आपको वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।